नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है क्यूब रूट में 2 प्लस क्यूब रूट 216 का मान है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि क्यूब रूट में क्यूब रूट दिया गया हो, तो वहां पर सबसे पहले जो क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट दिया जाता है उसका मान हमें ज्ञात करना है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है क्यूब रूट में 2 है प्लस यहाँ पर है क्यूब रूट 216। तो 216 का क्यूब रूट हम ज्ञात करें तो ये होता है दोस्तों 6, तो इसका मान हम 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट के अंदर की जो संख्या है उसे हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों क्यूब रूट में 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या आई है 8 और 8 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। 8 का क्यूब रूट होता है दोस्तों 2, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए इसके क्यूब रूट में हमें कोई क्यूब रूट दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे हम सोल्व करेंगे। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाया जाए तो शेषफल 448 आता है, वह संख्या है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है कि यदि किसी संख्या के घन में से, यानी कि किसी संख्या का क्यूब हम करें, उस संख्या का वर्ग घटाया जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अक्स कोई संख्या है, इसका घन हम करें और इसमें से इसका वर्ग हम घटा दें। यानी कि क्यूब में से हमें वर्ग घटाना और बराबर में कितना शेषफल आना चाहिए, 448। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन में हमें 6 दिया गया है, तो 6 का क्यूब यहाँ पर करते हैं, 6 का स्क्वायर इसमें से घटाते हैं, कितना आना चाहिए 448। तो 6 का क्यूब जब हम करेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 216 और स्क्वायर होगा इसका 36। लेकिन ये दोस्तों क्या होगा 448 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 216 में से 36 हम घटाएंगे 180 शेष रहेगा। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन बी हम लेके ट्राई करते हैं। तो बी के लिए देखिए संख्या 8 हमें दी गई है, 8 का क्यूब करते हैं, 8 का स्क्वायर घटाते हैं, कितना आना चाहिए 448। तो 8 का दोस्तों जब हम क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होगा 512 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो होगा 64। तो 512 में से हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 448। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 8 वो संख्या है जिसका क्यूब में से अगर हम स्क्वायर घटाते हैं तो 448 शेष बचता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है क्यूब रूट में 8 बटे स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट का यहाँ पर दोस्तों ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ होगा। अब डिवाइड यहाँ पर हमें दिया गया है स्क्वायर रूट में 81 बटे 25 गुणा क्यूब रूट में हमें दिया गया है 216 का मान है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जहां पर स्क्वायर रूट हमें दिया गया है वहां पर हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, जहां पर क्यूब रूट है वहां पर हम क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया है क्यूब रूट 8, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट होता है दोस्तों 2, तो इसकी जगह हम 2 लिख देते हैं। बटे में यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 16 का, तो ये होता है दोस्तों 4। आगे डिवाइड है और यहाँ पर हमें क्या करना है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 गुणा 216 का क्यूब रूट हमें ज्ञात करना है, तो इसका क्यूब रूट होता है 6। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है। जब यहाँ पर दोस्तों डिवाइड में फ्रैक्शन हमें दी जाती है तो वहां पर जो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है उन्हें हम चेंज कर देंगे, यानी कि आगे वाली जो भिन्न है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 2/4, डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9/5 है तो इसे हम लिखेंगे 5/9, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है गुणा में 6। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग 9 में हम लगा देंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से संख्याएं कटेगी। तो यहाँ पर आएगा ऊपर 5 रह गया है, नीचे 3 रह गया है, तो 5/3। अब 3 का भाग हम 5 में लगाएंगे, तो किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव में कोई संख्याएं नहीं है, सही बटे में, तो सही बटे में हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से देखिए भाग लगा देंगे, 5 में 3 का 1 बार भाग जाएगा, शेष 2 रहेगा जिसे हम ऊपर लिख देंगे, बटे में जिसका भाग लगाया है वो लिख देंगे। तो 1 सही 2/3 हमारा आंसर होगा जो हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 1512 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। यहाँ पर दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जिससे अगर 1512 को डिवाइड हम करते हैं तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, 1512 के हमें गुणनखंड करने होंगे, टुकड़े करने होंगे। किस प्रकार से, देखिए आप यहाँ पर देखिए 2 से भाग लगा के कर सकते हैं, जैसे आगे संख्याएं बढ़ती जाती है उस तरीके से, नहीं तो सीधा हम कर सकते हैं। देखिए 6 का गुणा 6 से हम कराएं, फिर से हम गुणा 6 से कराएं और जो आता है इसका गुणा 7 से हम कराएं, तो यहाँ पर हमें 1512 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक जोड़ा तो 6 का बन रहा है, लेकिन 7 अकेली संख्या है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड इस प्रकार से आते हैं कि सिंगल कोई संख्या रहती है और वहां पर क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा जाता है कि संख्या में भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो वहां पर जो संख्या अकेली रहती है उसी संख्या का भाग लगेगा। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कराया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, तो वहां पर जो संख्या सिंगल आती है उसी के हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पर 7 से 7 का गुणा कराएंगे 49 आएगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पर हमें भाग देने का कहा गया है, तो यहाँ पर केवल 7 संख्या शेष रही है, तो इस संख्या में 7 का भाग लगेगा, जिससे कि ये क्या होगी, संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 7, जो हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है, 0.0000001 का घनमूल होगा। यहाँ पर हमें घनमूल ज्ञात करना और ये एक दशमलव संख्या है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि दशमलव की संख्या जब भी हमें दी जाती है तो सबसे पहले तो उसे हमें पूर्णांक संख्या में बदल लेना है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 0.000, इसके बाद में 001 हमें यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये दशमलव हम हटाएंगे, जिसके लिए दोस्तों हम देखेंगे कि संख्या में दाहिने हाथ से कितनी संख्या बाद में दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद में दशमलव है। तो यहाँ पर जो संख्या बन रही है, संख्या केवल 1 बन रही है। इसके बटे में हम क्या करेंगे, 1 के आगे 6 शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 शून्य लिखे, इसका हम क्यूब रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे 3 3 के, और हर एक में से 10 निकलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बेसिक में बताया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 10, तो 10 का गुणा 10 से कराएंगे 100 हो जाएगा। अब 1 में 100 का भाग लगाएंगे तो किस प्रकार से लगेगा, देखिए 0.10 यहाँ पर हम लिखेंगे, 1 को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बटे में 100 है तो 2 संख्या बाद में दशमलव लगेगा। तो 2 संख्या के लिए 1 हमने शून्य ले लिया है और यहाँ पर दशमलव लगाया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.01, जो हमें दिया गया है इसके सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्यूब और क्यूब रूट के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।